अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, बड़े ख़ास मकसद से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है और आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज को झंझोड़ने वाली और उन लापरवाह माँ बाप के लिए है ये, जो अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने बच्चों की बलियों को चढ़ा देते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ये कहानी पहुँचाने और जिसकी जो सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए मैं मेरी बहन एमन रिज़वी, जो सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बात उन्होंने उठाई और इस नेक काम में उन्होंने मुझे अपने साथ में लिया। दोस्तों, मामला ये रहा कि हमारी बहन एमन रिज़वी का 2 दिन पहले रात में 11:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आया और एक 6-7 साल के बच्चे की एक तस्वीर आई और एमन बहन ने मुझे ये बताया कि भाई, इस बच्चे की मदद आप करिए क्योंकि ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है और ये गुमशुदा हो चुका है और ये रास्तों पर पड़ा है और कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ में पड़ा है और कई ऐसे जो नशा करने वाले लोग हैं वो इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक बाप, मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी औलाद है, बड़ी एक फ़िक्र हुई और उस माँ बाप का भी ख़्याल आया कि वो अपने बच्चों से बिछड़ के किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे होंगे। कुछ थोड़ी बहुत मालूमात एमन बहन ने मुझे ये दी कि उन्होंने ये बताया कि बच्चा अपने आप को हरियाणा का बता रहा है और उसका नाम सल्लू अपने आप को बता रहा है और बाप का नाम अब्दुल रज़ाक बता रहा है और माँ का नाम कुछ सालिया के सुमैया करके उसने अपनी माँ का नाम बताया। तो हैरत इस बात की हुई कि एक बच्चा गुम गया है और बताया गया कि 2 महीने से ये बच्चा इसी तरह से रास्तों पर पड़ा है। 10-15 दिन से हमारी बहन एमन रिज़वी ने उस बच्चे का ख़्याल रखा और उसे खाना खिलाने से लेकर उसकी तमाम ज़िम्मेदारियों को उन्होंने निभाया। ये बात जब मेरे पास में आई तो मैंने एक कोशिश की एक इंसानियत के नाते कि क्यों ना इसे इसके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नेकी का काम है, बड़ी इंसानियत का काम है कि एक बिछड़े हुए बच्चे को, और इस हालात के अंदर वो बच्चा क्या पता किस बुरे हालात में और किस गंदगी में, चोरी चमारी में, बुरे कामों के अंदर मुब्तला हो सकता है, क्यों ना इस बच्चे को इसके घर तक पहुँचाया जाए। और एक मुहिम सी छेड़ दी हमने। मैंने रात में, हमारे एक दोस्त है मेवात में, अफ़ज़ल भाई, उन्हें कॉल किया कि भाई हरियाणा में का एक बच्चा है, उसकी फ़ोटो अफ़ज़ल भाई को भेजी गई और उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि भाई आप कुछ भी करके इस बच्चे के बारे में मालूमात करिए। अफ़ज़ल भाई ने अपने लेवल पे कोशिश की। उनका रात में 1:45 बजे मेरे पास में वापस फ़ोन आया कि बोले भाई, हमने आसपास के कुछ गाँव में बच्चे को भिजवाया, बच्चे की फ़ोटो भिजवाई है, लेकिन यहाँ से कोई भी बच्चा गुमा नहीं है। यही कोशिशें हमारी जारी रही। सुबह में हमने अफ़ज़ल भाई की मेवाती भाषा में उस बच्चे से जब बात करवाई तो उस बच्चे ने मेवाती भाषा में, अफ़ज़ल भाई ने उससे बात की तो उसने अपना कुछ एड्रेस थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि अपना फ़िरोज़पुर करके कुछ गांव है हरियाणा में, चिल्ला करके गांव पड़ता है, वहां का ये बच्चा है। उस बच्चे से बात की तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये करम किया कि उसके दादा के नंबर तक अफ़ज़ल भाई ने मुझे प्रोवाइड कर दिया। अफ़ज़ल भाई ने उस बच्चे के दादा से बात की। अफ़ज़ल के दादा ने ये बताया कि इस मेरे जो बेटे की जो है वो 2 शादी हुई है, एक उसकी माँ दिल्ली में है और एक मेवात के अंदर है। अब बाकी मुझे कुछ पता नहीं करके उन्होंने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया। उसके दादा ने फिर उस चीज़ से कांटेक्ट ही नहीं किया। तो और बेचैनी हुई कि एक बिछड़ा हुआ बच्चा 2 महीने से, दादा को इस बात की इत्तला होने के बाद में भी उस दादा ने इस बच्चे की खैर खबर लेने के लिए वापस फ़ोन नहीं किया। हमारी छानबीन और आगे बढ़ती गई। अफ़ज़ल भाई से मैंने और कांटेक्ट बनाते रहा, एमन बहन से मेरे कांटेक्ट बने रहे। हम छानबीन करते करते अफ़ज़ल भाई के ज़रिए हमने उसके माँ बाप के नंबर हासिल कर लिए। हासिल किए, मालूम पड़ा कि उसके बाप की 2 शादी की हुई है। एक उसकी बीवी जो है दिल्ली में है और एक मेवात में, हरियाणा, चिल्ला करके, फ़िरोज़ाबाद करके कोई जगह है या फ़िरोज़पुर करके कोई जगह, वहाँ पर रहते हैं वो। मालूम ये हुआ कि उसकी जो पहली माँ को उसके बाप ने छोड़ दिया है, वो पहली माँ का ही वो बच्चा है। 6-7 साल का बच्चा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके घर के हालात की वजह से वो बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हुआ, उसे अपने बाप से इतनी ज़्यादा मोहब्बत रही, उसके बाप की उसे तड़प में हम देखते रहे कि वो अपनी माँ जो दिल्ली में है
उसको छोड़कर वो अपने बाप के पास जाना चाहता था, लेकिन और वहाँ पर ही उसकी एक 12 साल की सगी बहन भी है, जो उसके वालिद ने और अपनी दूसरी बीवी की देखभाल करने के लिए उस बच्ची को वहाँ पर रख लिया। तो उसे अपनी बहन की भी तड़प रही, अपने बाप की भी तड़प रही, और उसकी जो पहली माँ है जो उस पर कुछ ज़्यादतियाँ करती थी, इस वजह से वो बच्चा घर छोड़ के भागता रहा। हम उसकी पहली माँ तक, दिल्ली ओखला में भी उसकी माँ तक हमारी बहन एमन रिजवी पहुँची, और उसकी माँ से जब मैंने खुद ने बात की फ़ोन पे, और एमन बहन ने उनसे मुलाकात की, तो उसका बोलना ये था कि चाहे इसे अनाथ आश्रम में डाल दो, चाहे इसे रास्ते पे डाल दो, इस बच्चे की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाप ने मुझे ये कह दिया कि भाई हमें उस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, वो तो आए दिन भाग जाता है। माँ ने भी ये कह दिया। मतलब एक 6-7 साल के बच्चे के जो वालिद, जो माँ बाप जो है, इतने लापरवाह साबित हुए कि उस बच्चे का पूरी तरह से शोषण कर दिया गया। एक बाप ने अपनी दूसरी बीवी के साथ में, और उसके साथ में, इसे मैं अय्याशी का नाम दूंगा, सिर्फ अपनी ज़ाती अय्याशियों के चक्कर में, और अपने बच्चों को बलि चढ़ा दिया। अपने शौक़ से बच्चे को पैदा किया, अपनी अय्याशियों के चक्कर में अपने बच्चे को पैदा किया, और फिर रास्ते पर कचरा बीनने वालों के साथ में उसे छोड़ दिया। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम उसकी माँ तक पहुँच गए। हमने उसकी माँ से बात की। हमारी बहन एमन रिजवी दिल्ली में वहाँ तक पहुँची और उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ में जाने को तैयार ही नहीं रहा। उसका ये कहना रहा है कि मैं अपने बाप के पास जाना चाहता हूँ, और बाप का ये कहना है, उस दूसरी माँ का ये कहना है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप उधर छोड़ दो, और पहली माँ का ये कहना है कि उस बच्चे को आप कहाँ पर भी डाल दो। तो जो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो दुर्दशा हो रही है ना, वो ऐसे मुसलमानों की वजह से हो रही है। 3 तलाक पे जो कानून जो बन रहे हैं, वो ऐसे मुसलमानों के लिए बन रहे हैं। और यूपी के अंदर जो हमारे योगी जी है, जो 2 बच्चे वाली जो स्कीम लेके आ रहे हैं, वो ऐसे मुसलमानों के लिए है। तो अफ़सोस होता है ऐसे मुसलमानों की वजह से और ऐसे लापरवाह माँ बापों की वजह से कि हमारी पूरी कौम बदनाम होती है। और ख़ास करके उस जो बच्चे का जो मैंने दर्द देखा हूँ, उसकी जो तड़प मैंने देखी हूँ, उस वीडियो के अंदर हमारी एमन रिजवी बहन ने भी एक वीडियो लाइव बना के और फेसबुक पे लाइव बना के उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले किया है। उस माँ का बोलना रहा है कि इसे कुछ भी कर दो, बाप का बोलना रहा है ऐसा कुछ भी कर दो। मेरे ऐसे तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम ये ऐसे इंसानियत के दुश्मनों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खाली आप अपने मफाद के लिए, अपनी लालच के लिए और किसी भी बच्चों को इस तरह से बलि का बकरा ना बनाएं। आप अपनी अय्याशियों के चक्कर में दूसरी, तीसरी और चौथी शादियां करके जो बच्चों का जो फिर भविष्य जो बर्बाद होता है, जो बच्चों के दिलों पे जो एक कदरत, एक जो तकलीफ़ जो बैठती है, जो एक दर्द जो बैठता है बचपने में ही, वो उसके मरने तक, उस बच्चे की जवानी तक, उसके बुढ़ापे तक, उसकी मौत तक वो दर्द हमेशा के लिए बैठ जाता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक नरम लकड़ी के जैसे होता है, उसे जिस तरह से मोड़ दिया जाएगा वो उसी सांचे में ढल जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के ऐसे तमाम माँ बाप से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है कि आप चाहे, और उस बाप से मेरी और ऐसे तमाम बाप से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप 2 शादी करो, चाहे 4 शादी करो, अगर आपकी ताकत है तो आप शादी करो। क्योंकि दीन और इस्लाम में जो 3 और 4 शादी की भी इजाज़त ये दी है कि इंसाफ का तराजू साथ में दिया है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में, अपनी बीवी के साथ में बराबर का हक, बराबर का सलूक अगर कर सकते हो, उनकी ज़िम्मेदारियों को आप निभा सकते हो, तब जाके दूसरी शादी की इजाज़त दी गई है, ना कि अय्याशी करने के लिए और पूरी कौम को बदनाम करने के लिए। मैं फिर से शुक्रगुज़ार हूँ हमारी बहन एमन रिजवी का, और आप तमाम जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, इसे आगे से आगे फारवर्ड करे और उन तमाम माँ बाप तक ये पहुँचाने की कोशिश करे कि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें सीने से लगाया जाता है, ना कि उन्हें रास्तों पर और यतीम बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें और रास्तों पर छोड़ दिया जाता है। बड़ी तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हालात को सुधारे, और तमाम दुनिया में जितने भी जो बच्चे हैं, क्योंकि वो भविष्य है आने वाले हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का, ये आगे कामयाबी की तरफ बढ़े। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखे। आपका अपना अब्दुल रशीद भाटी।